नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले केंद्र स्तर पर बात करेंगे, फिर राज्य स्तर पर बात करेंगे, स्थानीय स्तर पर बात करने वाले हैं। अब स्थानीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर और स्थानीय स्वशासन को बात डिस्कस करने वाले हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है वो पंचायती राज व्यवस्था होती है और शहरी क्षेत्र में नगरीय प्रशासन या नगर पालिका, नगर परिषद होती है। ठीक है, तो अपन ग्रामीण स्तर पर आज पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कहाँ से हुई। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत का जो मेन पॉइंट क्या था, यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना था और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका मूल उद्देश्य था जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड रिपिन। 1880 से 1884 इनका शासनकाल रहता है। स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए लॉर्ड रिपिन या स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की गठन किया है। इन्होंने इस 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की है। नेक्स्ट हम बात करें महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। ठीक है, तो घोर समर्थक क्वेश्चन आ जाए, स्थानीय स्वशासन के समर्थक किसे माना जाता है, महात्मा गांधी। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही है। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। ठीक है, तो लोकतंत्र केवल केंद्र में बैठकर नहीं चलाई जा सकती है। गांव के प्रत्येक व्यक्ति अगर इसमें सहयोग करेंगे तभी लोकतंत्र सफल होगा। ठीक है, ये बात किसने कही है, महात्मा गांधी जी ने। क्या कहा है कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। नेक्स्ट हम बात करें पंचायती राज के बारे में, तो संविधान सभा में इसकी बात किसने रखी है उसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षों में इस पक्ष में नहीं थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जो संविधान सभा में इसकी बात से समर्थ नहीं रखते थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब राजनीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 40 में संविधान में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो किस संविधान के या किस नीति निर्देशक तत्व में या किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नीति निर्देशक तत्व हैं, तो अनुच्छेद 40 से संबंधित हैं पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास को चलाने के लिए प्रोग्राम प्रोग्राम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में बार बार होता है, पूछा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई, 2 अक्टूबर 1952 में। और राष्ट्रीय विकास सेवा 2 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, तो ये डेटें याद रखनी है आपको, परीक्षा में यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 सफल असफल होने के कारण। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण क्या योगदान दिए हैं, इसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो असफल होने का कारण जन भागीदारी का अभाव। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित में यहाँ पर जो असफलता होने का कारण है जनभागिता का अभाव, और सुझाव दिया था इन्होंने
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो बलवंत राय मेहता समिति या बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है कि बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने पंचायती राज को 3 स्तर बताए हैं, पंचायती राज स्तर के 3 सुझाव दिए हैं, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत। ठीक है, तो ये 3 स्तरों का इन्होंने सुझाव दिया है। नेक्स्ट हम बात करें, भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का उद्गम हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान, नागौर का बगदरी गांव है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला गांव कौन है? नागौर का बगदरी गांव। और कहाँ पर? राज्य पूछा जाए तो राजस्थान बोलना है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना राजस्थान में कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले का बगदरी गांव। और 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रारंभ किया है। ठीक है, तो अपनाने वाला राज्य कौन सा है? अपनाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है और प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो पंचायती राज को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है और 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने क्या सुझाव दिए हैं पंचायती राज से? इन्होंने द्वितीय स्तरीय या द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया है। ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत। ठीक है, ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव भी दिया है इन्होंने SC ST की को आरक्षण देने का सुझाव दिया है। उसके अलावा VK राव, ये ग्राम विकास अधिकारी जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था और इसमें जो सन था वो पूछा गया था। डायरेक्ट आपको सन भी याद रखना है। ठीक है, JGV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। ठीक है, इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने सुझाव दिए हैं पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया है। ठीक है, और स्थानीय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव का इन्होंने जिक्र किया है। तो राज्य न्यायालय में गठन का सुझाव और राज्य सुझाव का गठन दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PK थुंगवी समिति 1989 में। इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्था पर विचार करने के लिए किया गया था और इस समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की है। तो 1989 राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा ने इन्हें राज्यसभा में खारिज कर दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम PK नरसिम्हन राव सरकार द्वारा पारित किया गया। अब ये कब पारित हुआ? तो ये है 12 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ और 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए। 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज अधिनियम से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन है और PV नरसिम्हन राव की सरकार में ये पारित हुआ है। ठीक है, और इन्होंने 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 को ही राज्यसभा में पारित हुआ एक दिन बाद, और 20 अप्रैल 1993 को ही राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसलिए 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसी कारण से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें
इनके बारे में अगले क्वेश्चन क्या बन सकता है। 73वां संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं, क्या है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, इनके द्वारा संविधान में भाग 9 में अनुसूची 243 अनुच्छेद 243 ओक तक का इसका प्रावधान किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, भाग 9 में है, और 243 से 243 ओ तक इनका प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में, संविधान की 11वीं अनुसूची में ये जोड़ी गई है। इसके तहत पंचायती राज के 29 विषय की सूची पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, और पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, और पंचायती राज को 6 महीने के अंदर निर्वाचन होगा। ठीक है, भंग होने के 6 महीने के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि SC/ST जो जनजाति SC/ST जाति हैं उनके लिए अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। OBC आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर जो छोड़ा गया है। ठीक है, हर गांव में पंचायत सभा, ग्राम पंचायत सभा का गठन होगा। नेक्स्ट हम बात करें पंचायती राज की संरचना किस प्रकार होगी। तो पंचायती राज में क्या होगा, पंचायती राज की संरचना इस प्रकार होगी कि पंचायती राज व्यवस्था गांव के जन लोगों के समूह को उस ग्राम के मतदाता सूची में पंजीकृत हो। ग्राम सभा में 200 या 200 से अधिक जनसंख्या होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत, कार्यपालिका, वार्ड पंच, मुखिया। ठीक है, नगर पालिका मंच, यहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका में वार्ड सदस्य और मुखिया प्रधान होगा। ठीक है, न्यायपालिका मंच, पंच और सरपंच। सरकारी अधिकारी होगा ग्राम सेवक यानी कि VDO। ठीक है, VDO होगा। नेक्स्ट, पंचायती राज संरचना। पंचायती समिति के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, उपाध्यक्ष, कुछ सदस्यों के निर्वाचन जनता द्वारा, उस सदस्य के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा